Airport, do you have a cinema hall here at this airport? We do have. और ये है, ओहो, ये बाथरूम देखने में वैसे खूबसूरत है। ओह अच्छा, म्यूज़ियम है वहाँ पर। अच्छा, अरे ये स्पा से याद आया, मैं मसाज भी फ्री थी अंदर। एक लाउंज और है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। मैंने एक बड़ी शानदार जगह ढूंढ ली है सोने के लिए भी। ये लॉकर्स हैं, ये भी फ्री हैं। जिन लोगों के पास में लाउंज एक्सेस नहीं है, जो नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों के पास में इस एयरपोर्ट पर टाइम बिताने के लिए और क्या क्या ज़रिए हैं, ये सारी चीज़ बताता हूँ। अरे तो बाहर आ गया भाई साहब, ये ऑर्गेनाइज्ड स्कैम इस्तांबुल एयरपोर्ट का। हाँ, और आपके पास अगर ये प्रायोरिटी पासेस वगैरह जैसी कोई 15 यूरो पर घंटे देने हैं दिन में, या 22 यूरो देने हैं रात के पर घंटे। लेकिन इस एयरपोर्ट पर ये जो है योटेल एयर, ये एयरपोर्ट के अंदर है, आपको बाहर जाना। रात के 11 सवा 11 बज रहे हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हूँ, दुनिया के जो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक। ये अभी 3-4 साल पहले ये खुला है। वो देखो कितना लंबा है, नज़र ही नहीं आ रहा उसका। एक पता नहीं कहीं पड़ा था कि 45 मिनट लग जाते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में, अगर पैदल जाएंगे तो। इतना लंबा है ये। मैं इस वक्त इंटरनेशनल जो ट्रांजिट एरिया है उसमें हूँ। फ्लाइट से उतरते ही जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स था, वहाँ पर अपना बोर्डिंग पास मुझे वहीं मिल गया था, अगले फ़्लाइट का, दिल्ली वाली का। उसको सिर्फ स्कैन किया, दरवाज़ा खुला और उस तरफ से मैं अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पर हैं कुछ सोने की जगह, बड़े बड़े बेंचेस हैं। मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ ज़रा चला जाता हूँ लाउंज में। 21 घंटे हैं मेरे पास अब यहाँ पर। कल रात को 8 बजे फ़्लाइट है, अभी 11 बजे है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद हो सकता है कि लोग आपको नहीं बताते होंगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना कि मैं थक गया हूँ, तो इसलिए ज़रूरत है इन चीज़ों की। ये हैं ट्रॉलीज़, और यहाँ से एयरपोर्ट पर इनको लेने के लिए देने पड़ते हैं पैसे, लेकिन ये पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। इसका तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है। ये मैं डाल रहा हूँ 1 यूरो जाएगा यहाँ पर। अरे तो बाहर आ गया। €1 तो चले ही, अपने कार्ड चला के देखता हूँ। कमबख्त कार्ड मैं यूज़ करना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, चलो अब देखते हैं। 21 घंटे बिताने भाई साहब बिना ट्रॉली के, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लाउंज को ढूंढने में काफ़ी वक्त नहीं लगा, पहुंचने में वक्त लगा। और यहाँ देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है। वहाँ से मेरी एंट्री हुई है अभी, और ये है लाउंज, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। और यहाँ पर ये शावर जोन भी है। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी पता चली है कि यहाँ पर इस लाउंज में ना सोने की जगह नहीं है। हाँ, और आपके पास अगर ये प्रायोरिटी पासेस वगैरह जैसी कोई चीज़ें, तो सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड होता है ये, और दोबारा स्वाइप करना पड़ेगा। मेरे पास तो अनलिमिटेड एक्सेस वाला है, तो मैं तो उसको कई बार स्वाइप कर सकता हूँ। ये मेरा प्रायोरिटी पास, ये कैसे मिला है अनलिमिटेड वाला, इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा मैं। काफ़ी बड़ा है, अपना सामान यहाँ ला के रख दो इस तरफ। और इधर ड्रायर है, और
Do you also give towels? Towels. Yes. Towels. Okay. Nice. And shower gel? Yes. Shower gel, shampoo. Shampoo. Okay, everything is there. Okay, perfect. Thank you so much. Teşekkür ederim. Yeah. मैंने एक बड़ी शानदार जगह ढूंढ ली है सोने के लिए भी, ये और खाने के लिए भी। खाने के लिए तो खैर जगह है ही है। ये है बिल्कुल लास्ट में लाउंज के। चार्जिंग पॉइंट्स भी नीचे हैं यहाँ पर, और बैग अपने यहाँ रख दिया है। ये मेरी ट्रॉली है और ये मेरा खाना वेजिटेरियन, और मैं खाऊंगा और सो जाऊंगा। सुबह उठूंगा, नहाऊंगा जाके। क्या बात है। प्रायोरिटी पास हो या इस तरह के प्रोग्राम्स हो, मज़ा आ जाना। हाँ, ये ज़रूर है 21 घंटे बहुत छोटे नहीं हैं और करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त, और मैं यहाँ सोया था रात को और अच्छा लग रहा है। नींद मेरी पूरी हो गई। मुझे कहीं और जाना चाहिए। यहाँ और लोग सो रहे हैं, यहाँ पीछे और यहाँ पर। सुबह के इस वक्त यहाँ पर बज रहे हैं 9। लग रहा हो ना इस वक्त नहाया धोया। फ़िलहाल उसी लाउंज में हूँ, नाश्ता करने का टाइम है। वहाँ पर वो सारा ड्यूटी फ्री एरिया है, मैकडॉनल्ड सामने वो सारा फूड कोर्ट है। जो लाउंज में नहीं आना चाहते हैं वो वहाँ पर खाएँ पिएँ। सुबह उठने के बाद में क्योंकि यहाँ पर जो लाउंज पे जो स्टे है, मेरा जो कार्ड है वो सिर्फ 4 घंटे अलाउ करता था। 4 था या पता नहीं 3 था, शायद 4 था। 3 घंटे अलाउ करता है। तो मैं आया सुबह और यहाँ आके मैंने उसको एक्सटेंड करा लिया है। रसीद उन्होंने दे दी। और मैं जब जा रहा था वापस अंदर, मैंने देखा यहाँ पर तो स्टोरेज स्पेस भी है। तो ये लॉकर्स हैं यहाँ। ये मेरा सामान है मेरी ट्रॉली में, ये लॉकर्स हैं, ये भी फ्री हैं। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं अब यहाँ से फ़िलहाल कुछ देर के लिए पॉज ले रहा हूँ इस लाउंज वाले इस पूरे इलाके से। ये है पूरा लाउंज इलाका। इधर स्काई टीम, इधर IGA लिफ्ट में इसको वो बोल रही थी ईगा, और इधर एम्बेसडर। अच्छा, अरे ये स्पा से याद आया, मैं मसाज भी फ्री थी अंदर, वो करवाना तो भूल ही गया। चलो वो भी अभी आऊँगा वापस मैं। तो अभी क्या है कि खाना वाना खा चुका हूँ मैं, अब बाहर आ चुका हूँ। ये है लिफ्ट और इस तरफ एस्केलेटर्स मेरे पास, क्योंकि ये है ट्रॉली, एस्केलेटर्स पे जाएगी ही नहीं। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ लिफ्ट से कहाँ, एयरपोर्ट दर्शन करने के लिए, ताकि यहाँ पर जिन लोगों के पास में लाउंज एक्सेस नहीं है, जो नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों के पास में इस एयरपोर्ट पर टाइम बिताने के लिए और क्या क्या ज़रिए हैं, ये सारी चीज़ बताता हूँ। रोशनी आ रही है ऊपर से, नेचुरल वाली। जैसे मैं इस लिफ्ट से बाहर निकला, मुझे नज़र आया मेरे राइट साइड में योटेल एयर। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं, वहाँ पर मैंने एयरपोर्ट के अंदर होटल नहीं देखा है। होटल आमतौर पर इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद ही देखे हैं, मुझे याद नहीं आता। लेकिन इस एयरपोर्ट पर ये जो है योटेल एयर, ये एयरपोर्ट के अंदर है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक्स कुछ लोगों को जो टूरिस्ट हेल्पलाइन पर हैं, उन लोगों ने ये सारी मेरे को जानकारी दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो टूरिस्ट हेल्पलाइन फेसबुक जो ग्रुप है उस पर आप आइए अगर आप नहीं हैं तो, क्योंकि वहाँ से आपको इस तरह की सिर्फ सवाल डालना है। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सवाल डाला था कि जनाब 21 घंटे हैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर, अब बताओ मैं क्या करूँ। और लोग जवाब दे रहे हैं और अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। किसी ने कहा कि आप जाइए B1 B4 कोई गेट नंबर, वहाँ पर नैपिंग मतलब सोने की जगह है। किसी ने बताया कि योटेल नाम से वहाँ पर एक होटल है एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ आप जा सकते हैं, शावर फ्री है, ये सब बताया था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टूरिस्ट हेल्पलाइन फेसबुक ग्रुप से मिल सकती है। अगर आप एक घुमक्कड़ हैं या आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग में या घूमते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। खैर टॉपिक पर आता हूँ, योटेल की बात करते हैं। 140 euros for 4 hours and I can pay by card as well? Yes. Okay, and how much if I, like my layover was more than 20 hours, so how much do I pay in that case? 329 euros. Okay, so it's on hourly basis. So the minimum is 120. 140 euro for 4 hours minimum. ये तो खैर था, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो खैर था
हिसाब किताब यहाँ का होटल का, मैं सोच रहा था कि इस होटल का फ़ायदा तब है जब आप अपने बेड पे पड़े हुए तसल्ली से आराम से और जहाज़ों को उड़ता उतरता देख रहे हैं आप, लेकिन वो तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कोई व्यू नहीं, तो इससे अच्छा तो ऊपर वाला लाउंज है यार। मैं रात को सोता हुआ और सुबह जब उठा तो उजाला जब हुआ तो देख रहा था मैं। तो बट ठीक है, रूम का एक अलग फ़ायदा, आपका प्राइवेट बाथरूम वगैरह वगैरह, मतलब फ़ायदे नुकसान अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बट हाँ, ये होटल यहाँ पर है और ये होटल के ठीक ऊपर है लाउंजेस, IGA लाउंज। एक लाउंज और है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। वहाँ पर सिर्फ स्नैक्स मिलते हैं, वहाँ शावर एरिया नहीं है और खाना नहीं मिलता है वहाँ पर, बट है वो भी IGA, कुछ और नाम है उसका, स्क्रीन पर डाल दूँगा। और ये है वाईफाई के लिए लाइन में लगे लोग। ये बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है भाई, एक बार आप लॉगिन करवा लो और फिर लगे रहने दो ना आप, क्यों आपको बार बार बंदों को उठा के लाइन में लगवाना है? हर घंटे बाद आके पासवर्ड लो, अटपटा सिस्टम है। सॉरी, Can you hear me well? yeah, I can hear you well. Can you see me? Yeah, I do. Oh really? Okay, perfect. Okay, so I'm actually looking for, I have like a lot of time, so I'm just looking for, do you have a cinema hall here at this airport? We do have one. Like a cinema hall, you watch movies? Oh, sorry. Let me check, please. Just wait a second. Yeah, sure, okay. अभी जिन मोहतरमा से मैं बात कर रहा था, ये थी यहाँ इन्फॉर्मेशन डेस्क हैं यहाँ पर, आप इनसे रियल टाइम में बात कर सकते हैं। और ये जगह जगह पर हैं इस एयरपोर्ट पर। कैमरा लगा हुआ था, मुझे बहुत देर में पता चला यहाँ पर कैमरा है जहाँ से वो मुझे देखती हैं और वो खुद यहाँ प्रकट हो जाती हैं देवी जी, और ऊपर से रोशनी आती है आपके चेहरे पर ताकि वो हमें बहुत ध्यान से देख पाएँ। तो ये इन्फोज जहाँ लिखे हुए हैं ऐसे, यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, हाँ वो लिखा ना बड़ा नाप जोन। अच्छा, यहाँ पर वो बड़े बड़े वो जो रिक्लाइनर बेंचेस हैं, पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते नहीं हैं ये। हमारे IGI टर्मिनल 3 पर भी हैं। ठीक ठाक है वैसे तो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ा फ्लैट बेड पे है, जो मैं रात को वहाँ सुकून से सोया हूँ ना, यहाँ वो बात है ही नहीं। जो टंगी हुई टांग है ना, इसमें नींद आ ही नहीं पाती है। बट हाँ, ये एक नैप जोन है और इस तरह के नैप जोन्स इस एयरपोर्ट पर शायद 6 हैं और इस तरह करीब 250-300 इस तरह के रिक्लाइनर्स हैं इस एयरपोर्ट। नैप जोन यहाँ पर है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद आई, अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक रात बिताने वाले हैं किसी एयरपोर्ट पे, तो बेहतर ये है कि अपने साथ में ना स्लीपिंग बैग या कुछ एक छोटा सा कंबल या कुछ ऐसा ज़रूर रखें, क्योंकि ओढ़ कर सोने में जो नींद आती है वो एयरपोर्ट के ठंडा हो जाने पर, ख़ास तौर पे सुबह, जैसे आज 4 बजे के आसपास नींद मेरी खुली थी। रीज़न ये था कि मुझे ठंड लगने लगी थी, आलस आ रहा था रात को। मैंने स्लीपिंग बैग निकाला नहीं था, मेरे बैग में था, तो फिर मैंने उसको निकाला, ओढ़ा और क्या नींद आई। उसके बाद मैं 6-6:30 बजे तक घोड़े बेच के सोया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि बड़ी काम की है, छोटी भी हैं और मोटी भी हैं, लेकिन हैं सारी की सारी काम की। मैं यही देता हूँ, मैं यही करता हूँ, मेरा काम यही है। जब कहीं बाहर जाता हूँ मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे काम की, तो डेफिनेटली आपके भी काम की होगी वो। और अगर आपको पता लगाना है, देखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियोज़ जो भी आने वाले होंगे पता चल जाएगा आपको कि आ गए हैं। तो ये है जनाब यूथ लाउंज, के लिए देने पड़ेंगे 15 यूरोज़ और ये सारे बेनिफिट्स हैं। उधर फुटबॉल खेलने के लिए, इधर गेमिंग कंसोल है। आपका प्रायोरिटी पास वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा। म्यूज़ियम सच में बहुत बोरिंग हो जाते हैं जब है तो आपका इंटरेस्ट ना हो या फिर कोई इसको तरीके से समझाने वाला ना हो, और ये कुछ वैसा ही है, बहुत बोरिंग है। निकलने का रास्ता मिल गया। Hi, I am looking for the sleeping pods. Do you know? Yes, I know. You should go your right side. You will see small corridor.
the small corridor and then again the right. Little bit walking. उन्होंने बताया कि यहाँ से राइट जाओ, वहाँ से लेफ्ट जाओ। मैंने कहा माता जी गेट नंबर बताओ जिसके पास में है। तब उन्होंने बताया कि आप गेट नंबर डी की तरफ जाओ, वहाँ पर हैं स्लीपिंग पॉड्स। जो लोग लाउंज एक्सेस नहीं करना चाहते हैं या फिर लाउंज में भी ना, क्योंकि मैंने बताया था रात को मैं जब सो रहा था तो लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, तो डिस्टर्बेंस हो रही थी। स्लीपिंग पॉड्स का इस्तेमाल करके आपको शांति मिलेगी, आपको एक एक्सक्लूसिव सा वो मिल जाएगा। आगे जाके देखते हैं तो कितने का है, कहाँ है, जाके देखते हैं। ये रहा ड्यूटी फ्री सामने, और ये ड्यूटी फ्री के सामने ये रहा स्लीप पॉड्स। 15 यूरो पर घंटे देने हैं दिन में, या 22 यूरो देने हैं रात के पर घंटे सोने के लिए। चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर हैं, उधर तकिया लगा हुआ है। और अगर ज़्यादा आपकी कुछ फरमाइशें हैं तो उसके लिए आपको और बटुआ ढीला करना पड़ेगा। उधर बड़ा वाला हिसाब किताब, इधर ये थोड़ा सा छोटे वाला हिसाब किताब। ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक सा है। सामान अगर है तो यहाँ बेड के नीचे रख सकते हैं। और एक चीज़, पैसे देने हैं लेकिन ड्रैगन पास चलता है यहाँ पर, वैरायटी पास नहीं चलेगा, लाउंज की नहीं चलेगा। अब भाई साहब मैं हूँ थक लिया काफ़ी ज़्यादा, अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने लाउंज में। और यहाँ पर ये कार्ड्स ही एक्सेप्ट होते हैं, कैश एक्सेप्ट नहीं होता है। 15 यूरोस। हाउ टू ओपन दिस? परफेक्ट, थैंक यू। 15 यूरोस देने पड़ेंगे नहाने के लिए। और ये है, ओहो ये बाथरूम देखने में उससे खूबसूरत है। ये रहा हेयर ड्रायर, ये है ये ठीक है, बट यहाँ पर वॉश बेसिन नहीं है जो कि उस वाले में था, जो लाउंज वाले में था। ओके आई एम डन, थैंक यू वेरी मच, नाइस, बाय। ठीक है चीज़ें भाई। ओह अच्छा 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 अच्छा, म्यूज़ियम है वहाँ पर, देखते हैं। आर्कियोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ टाइम पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। बस भाई मैं तंग हो चुका हूँ अब बता के। सामने लाउंज है, मैं वहाँ जाके अब थोड़ा सा आराम करूँगा। रात को मैं जहाँ सोया था वो जगह बता दूँ आपको, बिल्कुल एंड में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर्स के ठीक पीछे यहाँ पर है वो जगह जहाँ पर आप आके सो सकते हैं। सीक्रेट बात बता रहा हूँ, टाइम दिखाना था, शाम के 5:35 हो रहे हैं। ऐसे मेरा 21 घंटे का जो लेबर है वो कैसे बीत गया है ये मैं आपको बता दूं। ये मैं बस प्लेट्स खाली कर रहा हूँ, ऐसे प्लेट खाली कर रहा हूँ ऐसे, और सो रहा हूँ यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी जगह मिल गई मुझे। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट इस तरफ, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट इस तरफ। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब फाइनली मैं निकल रहा हूँ इस लाउंज से। करीब 2 घंटे के बाद में डिपार्चर है मेरी फ़्लाइट का, तो 19 घंटे बिता चुका हूँ मैं इस एयरपोर्ट पर, और थोड़ा सा बोर हुआ लास्ट में, अदरवाइज़ ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। ये था खाने वाला एरिया। खाना थोड़ा ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं होया, ये मेरा होया नहीं हुआ, तो खाने को लेकर मेरा रिव्यू थोड़ा सा, मैं 5 में से अगर कहूँ तो यहाँ तो जैसे ये वेजिटेरियन में सिर्फ बुलगुर होता था यहाँ, और बाकी यहाँ पर ये कुछ और है, मैंने वो खाया था लेंटिल सूप यानी दाल, और ये है फलाफल विद योगर्ट। खाने के मामले में मुझे लगता है कि हमारे जो इंडियन लाउंजेस हैं वो बड़े बेहतर होते हैं, शायद इंडियन टेस्ट हमें ज़्यादा पसंद आता है इस वजह से। बट फिर भी क्योंकि इस्तांबुल एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो एक उम्मीद की जाती है ना कि यहाँ पर वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर नहीं थी। तो फ़िलहाल चलता हूँ मैं आगे अपने गेट की तरफ। पर एक बात है यार, ये जो ट्रॉली है ना यहाँ की एयरपोर्ट की, बड़ी ख़राब है ये। एक तो टूटी हुई है ये, किसी के पहिए नहीं चल रहे थे, इसका भी टूटा हुआ है, मेरे वाली ऐसी टूटी हुई है ये। अब मुझे जाना है अपने गेट की तरफ, B15 मेरा नंबर है। उससे पहले मेरे को इसको ठिकाने लगाना है, और जो पैसे मैंने कल दिए थे वो वापस लेने हैं। सबीहा गोपचर में तो पैसे नहीं मिल पाए थे मुझे वापस, यहाँ देखते हैं, उम्मीद मेरे को ये लगती है कि यहाँ पे भी नहीं होंगे। अभी बज रहे हैं 7:06। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी वही हुआ,
ये जो आपकी ट्रॉलीज़ हैं इनको आपको सब वो जो पैसा अगर आपको वापस चाहिए तो आप वहीं आसपास करना पड़ेगा जहाँ से आपने ये ली थी। जहाँ से आपकी फ़्लाइट है उस गेट के आसपास में इनको जमा करने का तो कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे ही छोड़ देना चाहें और अपना 1 यूरो या जो भी यहाँ पर इसकी फ़ीस है ये आप नहीं वापस लेना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम रहते मुझे पता चल गया था, मैंने बीच रास्ते में लोगों से पूछ लिया था, तो इसलिए मैं ट्राई करके देख रहा हूँ कितना दूर है और कितना आसान है वो प्रोसेस। बैग अंदर डाला, लॉक हो गया, अपनी टिकट मैंने यहाँ पर स्कैन कराई और उसके बाद पिछले 40 सेकंड से ये कुछ अंदर से आवाज़ किए जा रहा है। मेरे को रिफ़ंड देगा ये लीराज़ में। पेमेंट मैंने की थी अपने यूरो वाले डेबिट कार्ड से। पर भैया आ तो जाओ। लगता है एक और स्कैम हो रहा है मेरे साथ में ट्रॉली का। इस्तांबुल एयरपोर्ट ऑर्गेनाइज स्कैम्स। एक लीरा कोई बहुत मतलब 1 यूरो कोई बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचो ज़रा कितने लोग ट्रॉली यूज़ करते होंगे भरोसे पर। लेकिन यहाँ देखो हो क्या रहा है, मैं वो कर चुका हूँ और सिर्फ ये निकला है अभी अभी। इनकम्प्लीटेड पेमेंट, गेट योर डिपॉजिट बैग एट एनी डिस्पेंसर इन द एयरपोर्ट। भाई साहब ये ऑर्गेनाइज्ड स्कैम इस्तांबुल एयरपोर्ट का। इससे अच्छा है भाई साहब कि आप अपना गेट के पास में अपना पहुंच के वहीं छोड़ देना। ये लॉक भी कर ली, पैसे भी नहीं दे रहे वापस। क्या बदतमीज़ी है सीरियसली। जब भी इस तरह की हरकतें एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से होती हैं ना, मतलब वो भी एयरपोर्ट जैसा, वो भी इतना बड़ा, मतलब हैरानी होती है यार सच में। इंडिविजुअल्स बेईमानी करते हैं बुरा लगता है, लेकिन जब इस तरीके से कंपनीज़ बड़ी यार जब ये बेईमानी करते हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कितने सारे पैसेंजर्स आपकी इन ट्रॉली सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं और आपने कोई मैकेनिज़्म दे ही नहीं रखा है इसको ठीक से वापस करने का। ये तो लूट है ना, गलत है ये। सबिहा ग्योकचन एयरपोर्ट पर भी मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ था। मिली तो है ये रसीद। हाँ तो पैसे तो दो। You know someone here who can help me with this? 2022 सितंबर या अक्टूबर की बात है ये। वहाँ पर भी मुझे पैसे वापस नहीं मिले थे और 1 यूरो लिए थे। वेरी बैड, आई एम सॉरी इस्तांबुल एयरपोर्ट, नॉट गुड। पहली बार विंग्स के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। सीट्स है 343। वे इंडिगो के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में से एक है ये वाला, अदरवाइज सारे नैरो बॉडी हैं। इमिग्रेशन हो गया, कस्टम्स क्लियर, बाहर आ गया हूँ। ये है अंतर्राष्ट्रीय आगमन, इंटरनेशनल अराइवल्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली। हाय सर। सर आपकी वीडियोस देखता हूँ। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। तो लाउंज है यहाँ अराइवल्स में। मैं अपना प्रायोरिटी पास यूज़ करके ना थोड़ा सा कुछ देर बैठूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मतलब कि बाहर कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मैं आगे पहुँच सकूँ, इसलिए मैं लाउंज यूज़ करूँगा। अराइवल्स में लाउंज है, ये बड़ी हैरानी हो रही है। और ये अभी भी नया खुला है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इधर है कराची बेकरी और इधर है कार्स ऑन रेंट वगैरह, और उसके ठीक सामने है ये एनकाम लाउंज। ये तो तबीयत खुश हो गई सच में। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ लाउंज इज़ लिमिटेड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। 1900 पे करने हैं अगर आपको इस लाउंज का बेनिफिट लेना है। इन केस आपके पास में ये कार्ड्स नहीं हैं, इसके अलावा प्रायोरिटी पास भी एक्सेप्ट करते हैं। छोटा सा लाउंज है। ये कब शुरू हुआ था? मैंने पहले ही नहीं देखा इसको। 13 मई 2023, पिछले साल। तो ये नया है ये।